जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने मूल अधिकार के टॉपिक को खत्म किया था जो भाग 3 में थे। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। आज हम उन्हीं मूल अधिकारों के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं सारे के सारे। ठीक है, तो आइए हम मूल अधिकार के ऑब्जेक्टिव देखते हैं। MCQ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। ठीक, पहले तो ये सारे क्वेश्चन जो आपके हैं ये सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान का संरक्षक पूछा गया है तो कौन है भाई। ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी सुप्रीम कोर्ट, SC का मतलब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट है यहां पे, डी निर्वाचन आयोग। तो संविधान का संरक्षक कौन है, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। ठीक, नंबर 2 क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का क्या किया गया है, अंत किया गया है। कौन से अनुच्छेद के द्वारा किया गया है, तो आपके ABCD ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए आर्टिकल 26, ऑप्शन बी आर्टिकल 15, ऑप्शन सी आर्टिकल 17, ऑप्शन डी आर्टिकल 19। तो अस्पृश्यता का अंत आपका ऑप्शन सी के तहत किया गया है, अनुच्छेद 17 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 16 और 15 आपका समता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 19 आपका स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद 17 आपका अस्पृश्यता या छुआछूत का क्या करता है, अंत करता है। नंबर 3, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, प्रेस और मीडिया। ठीक है, तो ऑप्शन ए आर्टिकल 15, ऑप्शन बी आर्टिकल 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। तो किस आर्टिकल के तहत प्रेस की स्वतंत्रता है, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19 के तहत दी गई है प्रेस की स्वतंत्रता। 19A हमने पढ़ा था, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, 19A के तहत। अगला है, कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। ठीक, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 28। बच्चों के शोषण से संबंधित हमें बताना है। ठीक है, तो अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता देता है। ठीक, जिसमें से आर्टिकल 24 आपका क्या है, बच्चों के शोषण से संबंधित है। यानी कि किसी भी बच्चे को आप क्या नहीं करवा सकते, उससे 14 वर्ष से अगर उसकी आयु है तो आप उससे काम नहीं करवा सकते, यह अनुच्छेद 24 कहता है। 25 और 28 आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं। ठीक, 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। एक बात और दोस्तों, आप जो ये MCQ पढ़ रहे हैं इससे पहले आप मूल अधिकार के सारे वीडियोस को देखें, तभी आपसे ये बनेंगे। आप सीधा अगर इन्हें करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके समझ में नहीं आएंगे। तो पहले मूल अधिकार के सारे वीडियोस देखें, मूल अधिकार को पढ़ें, उसके बाद सारे क्वेश्चंस को लगाएं। ठीक, आगे चलते हैं। नंबर 5 में कहा गया है, मौलिक अधिकार किस भाग से संबंधित हैं। यानी कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। तो किस भाग में दिए गए हैं, भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 4 का। तो ये आपके दिए गए हैं भाग 2 में या 4 में। तो ना ही भाग 2 में है और ना ही भाग 4 में है, तो ये है आपके भाग 3 में। किसमें है, 3 में। भाग 2 किससे संबंधित है, ये नागरिकता से संबंधित है। और भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। और भाग 4 का यह आपका मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। ठीक है, संविधान द्वारा कितने मूल अधिकार आपको दिए गए हैं, कितने मूल अधिकार दिए गए हैं, 6, 8, 7, 5। कितने दिए गए हैं, 7 दिए गए हैं, नहीं तो कितने दिए गए हैं,
8 है? 8 भी नहीं है। तो आपके जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो कितने थे? 6 दिए गए थे। कितने दिए गए हैं? 6। ठीक है। जब संविधान बनके तैयार हुआ था उस समय आपके मूल अधिकार कितने थे? उस समय 7 थे। संपत्ति के अधिकार को संविधान संशोधन 44 के तहत 1978 में हटा दिया गया था। ठीक है। अगला है, मूल अधिकारों को लागू कराने का दायित्व किसके पास है? तो मूल अधिकारों को कौन लागू कराता है? एससी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या उपयुक्त दोनों या राष्ट्रपति? तो मूल अधिकारों को लागू कराने का दायित्व किसके पास होता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास होता है। ठीक है। तो आपका है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ये दोनों पर लागू होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब आते हैं नंबर 8, मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, यानी कि मूल अधिकारों का वर्णन किन आर्टिकल्स में है? अनुच्छेद 15 से 40, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 51, ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 से 35 और एक ऑप्शन डी भी है 36 से 51। तो मूल अधिकारों आपके कहां से कहां तक दिए गए हैं? तो ये आपका ऑप्शन सी। कौन सा है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक दिए गए हैं। ऑप्शन डी क्या है? 36 से 51 तक, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात करता है। ठीक। फिर आता है आपका, संविधान में राष्ट्र का उल्लेख कौन से नाम से किया गया है? हमारे संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो ऑप्शन ए क्या है? भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। ऑप्शन बी कहता है हिंदुस्तान तथा भारत। ऑप्शन सी कहता है भारत तथा इंडिया। ऑप्शन डी का कहता है केवल भारत। तो 4 में से एक ऑप्शन सही है। तो कौन सा सही है? पहला वाला, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। एक गलत है दोस्तों, हिंदुस्तान तथा भारत ए भी गलत है। तो सही कौन सा है? भारत तथा इंडिया, ऑप्शन सी, डेट आर राइट आंसर। अगला है नंबर 10, धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष क्या है? ऑप्शन ए क्या कहता है? अंतिम अधिकार जनता के पास, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं, भारत में अनेक धर्म हैं, और नंबर डी, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। तो नंबर 10 का क्या सही आंसर है? नंबर 10 का सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, राइट आंसर। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी कि सरकार का कोई धर्म नहीं है। सरकार की नजर में सभी धर्म कैसे हैं? समान है। सरकार की नजर में सभी धर्म समान है, इक्वल है। ठीक है। अगला है 11, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं? किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन सुनिए, ए रूस, बी फ्रांस, सी आयरलैंड या डी अमेरिका। तो किस देश से लिए गए हैं? रूस एक गलत है, फ्रांस ये भी गलत है, ऑप्शन डी अमेरिका ये राइट आंसर है आपका। हमारे मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। ठीक है। रूस के संविधान से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं? मूल कर्तव्य लिए गए हैं। आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। अमेरिकी संविधान से क्या लिया गया है? मूल अधिकार लिए गए हैं। फ्रांस से क्या लिया गया है? स्वतंत्रता समता का अधिकार लिया गया है। ठीक। भाग अगला है 12, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या मतलब है? भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन सुनिए, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, भारत में संसदीय शासन नहीं है, अंतिम अधिकार जनता के पास, या डी ऑप्शन
भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो क्या है गणतंत्र का मतलब? गणतंत्र का मतलब है ऑप्शन डी, भारत में, ऑप्शन डी सही है इसका, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। देखिए गणतंत्र का मतलब है कि यहां पे सरकार लोगों के द्वारा चुन के आती है हर 5 साल में। ठीक है, गणतंत्र का यही मतलब है। ठीक है, तो आप देखते हो हमारे हर 5 साल में चुनाव होते हैं। वंशानुगत का मतलब क्या होता है? वंश का मतलब होता है कि भाई पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे आज मैं राष्ट्रपति हूं तो अगला राष्ट्रपति कौन होगा? मेरा बेटा होगा। फिर अगला राष्ट्रपति कौन होगा? उसका बेटा होगा। यह वंशानुगत होता है। ठीक, गणतंत्र का मतलब है आज मैं राष्ट्रपति हूं तो जरूरी नहीं है कि 5 साल बाद मुझे ही चुना जाए, आप किसी और को भी चुन सकते हैं। ठीक, तो इस तरह के देखिए आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसी तरह के और भी कई क्वेश्चन है मुलतकार के बारे में आए हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को देखते हुए कुछ आपको एक आइडिया लगा होगा कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। चाहे आपका पीसीएस का पेपर हो, चाहे एसएससी का पेपर हो, चाहे आप एसआई का दें, पटवारी दें, कोई भी एग्जाम दें, एग्जाम में आपके क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।